हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं मैंने सावन के पवित्र महीने से श्रीमद् पुराण की हिंदी व्याख्या का संक्षेप पढ़ना शुरू किया है। तो आप उसमें आज श्रवण करेंगे शिवलिंग की स्थापना और पूजन की विधि और ओम तथा पंचाक्षर मंत्र का जप और उसका महत्व। उससे पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी डेली ब्लॉग के अंतर्गत जो भी वीडियो आती है वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। अभी आप दर्शन कर रहे हैं शिव पुराण के और उस पर मैंने बेलपत्र समर्पित किया। आप भी हाथ जोड़िए और बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन है तथा पंचाक्षर मंत्र और ओम मंत्र द्वारा शिव पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। पहले मैंने आपको बताया था कि अग्नि स्तंभ की स्थापना कैसे हुई और बाद में वो शिवलिंग छोटा हो गया, जिसकी सर्वप्रथम पूजा ब्रह्मा और विष्णु जी ने की और उनके मतलब मूर्ति पूजा भी सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने ही की थी। अब ये लोक कल्याण के लिए ऋषि गरुड़ ने पूछा फिर सूत जी शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए जिससे हम सबका कल्याण हो। तब सूत जी ने बोले ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी शुभ समय में पवित्र तीर्थ स्थल में जहाँ पर नित्य पूजा कर सकें उस जगह हमें शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा और स्थूल अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है और उसके सभी शिवलिंग की पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। वैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। अगर इस स्थूल शिवलिंग की स्थापना करनी है तो 12 अंगुल से बड़ा होना चाहिए और चल शिवलिंग की स्थापना करनी है, अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी है तो 1 उंगल का होना चाहिए। यही यथाशक्ति है। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद 16 उपचारों से उनका पूजन करना चाहिए। आह्वान, आसन, अर्घ, पाद, पंचांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। और मिट्टी का शिवलिंग भी बनाया जाता है जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। इसका निर्माण करके किसी नदी किनारे या किसी पेड़ के नीचे हो सके तो बेलपत्र के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसका पूजा अर्चना करके संध्या होने से पहले इसका विसर्जन करना होता है। यही पार्थिव शिवलिंग का नियम है। शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना करके हमें प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें तथा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का प्रणव ओम का जप किया जाए तो ये क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। जप काल में ही हमें हमेशा उपांशु जप ही करना चाहिए। उपांशु मतलब मंत्र अक्षरों को इतने धीमे स्वर में उच्चारण करें कि उसे दूसरा कोई ना सुन सके, इसे उपांशु जप कहा जाता है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश सीख किया हुआ स्नान मंत्र की दीक्षा द्विजों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण का विधान है और द्वितरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग से
विधि है, अतः वे शिवाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमे जोड़कर उच्चारण की विधान है। अंत में शिव जी ने सबको अनुमति दी है कि नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। अब हम सब लोग तो अर्थ काम मोक्ष में लगे पड़े हैं, तो हम साधारण लोग 5 करोड़ मंत्र कैसे जप सकते हैं। तो इसीलिए उसमें शिव पुराण में भजन कीर्तन कथा का विशेष महत्व बताया है। अब जैसे कथावाचक हैं और उसमें 1-1 2-2 लाख लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि वो 5 बार नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी जप का मंत्र बुलवाते हैं, तो हमारे सिर्फ 5 बार बोलने से अगर 2 लाख भक्तगण वहां आए हैं, तो हमारा जप 10 लाख बार हो जाता है। 5 दूनी 10, 10 लाख बार जप हो जाता है। इससे हमें वही 10 लाख जप करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए कथा हुआ, ये कीर्तन है, भजन है, मतलब सामूहिक रूप से किया गया भजन कीर्तन जप अधिक फलदायक होता है। अब 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रम से ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें तब, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख का जप पूरा कर लिया जाए और तब उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए प्रतिदिन प्रातः काल जप करे। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशाण मंत्र 1000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जप करना चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रम से शिव पद प्राप्त करता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। शिव की गुणगान की तो मैं क्या व्याख्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भगवान भोलेनाथ शिव के लिए अगर पेड़ पौधे फुलवारी बगीचे आदि जो भी लगाता है और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, मंदिर में झाड़ू पोछा मंदिर की सफाई आदि की व्यवस्था करता है, तो इस पुण्य कर्म को भी करके वह शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे तो वे जड़ चेतन सभी भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः भगवान विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। अब आपको ये बता दूं पुण्य क्षेत्र क्या होता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो जो 1000 धनुष अर्थात 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। और पुण्य क्षेत्र में जो बावड़ी कुएं पोखरे नदी तालाब होते हैं उन्हें शिव गंगा समझना चाहिए। वहां पर स्नान दान जप करके मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर
रहना चाहिए, जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का श्राद्ध पिंड दान आदि करता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। शिव क्षेत्र में 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 3 रात है, एक ही रात जो जो वहां पर यात्री बिताता है शिव क्षेत्र में, किसी भी पुण्य स्थान में, आपको बताइए पुण्य क्षेत्र कौन सा हुआ, ऐसा करने से वह शिव पद की प्राप्ति होती है। भोले बाबा के गुणगान की तो व्याख्या कोई भी नहीं कर सकता, उनके इतने इतने भोले हैं, इतनी जल्दी वो खुश हो जाते हैं कि मतलब उनके क्षेत्र में निवास करने वाला भी शिव पद प्राप्त करता है। उनके शिवालय में झाड़ू पोंछा और सफाई करने वाला भी शिव पद प्राप्त कर लेता है। उनकी चौखट में माथा रखने वाला भी शिव पद प्राप्त कर लेता है। उनके अगर आपके पास टाइम नहीं है, कहीं जा रहे हैं, तो उनका जो ध्वज होता है मंदिर का, उसके शिखर का दर्शन करने, तो वो भी शिव दर्शन के समान ही होता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्य, साय। इन तीनों में क्रम से एक एक प्रकार का पूजा कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल पार्वती पते, पार्वती से पार्वती जी की पूजा होती है। मध्य काल रुद्र महादेव की पूजा की जाती है और सायंकाल गौरी शंकर की पूजा की जाती है। सुबह की पूजा हमें अनुष्ठान नित्यक्रम करके ही करनी चाहिए और दोपहर मध्य काल की रुद्र पूजा हमें धन धान्य से संपन्न करती है और शाम को गौरी शंकर की शांति प्रिय पूजा है। श्वेत वर्ण वाले गौरी शंकर वह हमें शांति प्रदान करते हैं। इसी तरह रात के 4 पहर होते हैं, जो बीच के 2 पहर हैं रात्रि के, उसमें अगर हमें शिव जी की पूजा उपासना की जाए तो वो अभिष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाले मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। वह कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि प्राप्त होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म की द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पापों से डरता है तो उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। इति श्री शिव पुराणे प्रथमा विंध्येश्वर संहिता नाम शिवलिंग पूजा आदि वर्णन नामको 10 अध्याये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ सबके साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे अच्छे अच्छे भोले बाबा के दर्शन और उनके शिव पुराण का रस पाने के लिए आप डेली मेरी कथा को श्रवण कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।